मैं शायद आपसे 3 साल पहले मिला था। उस पहले वाले पॉडकास्ट में हमने डेथ यानी कि मृत्यु यानी कि मौत उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करी। और उस पॉडकास्ट के बाद मैं बहुत सारे गेस्ट से ये पूछने लगा कि क्या आप अपनी मौत के बारे में सोचते हो। पर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए इस चीज़ से कि ऐसे क्यों पूछते हो, ऐसे कौन पूछता है। हमारे समाज में मृत्यु को इतने नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है, लोगों को इस टॉपिक से दूर क्यों भागना है। आपसे मैंने ये सीखा कि शायद ये जिंदगी का सबसे जरूरी टॉपिक है मेरे ख्याल से, भगवान के अलावा ये 2 सबसे जरूरी टॉपिक्स है। करेक्ट। तो जनवरी 22 को रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी माननीय लोग आए थे। उस इवेंट में मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली, क्योंकि इतने वर्षों से मैं एज अ साधु प्रचार उचार कर रहा हूँ गीता का, लेकिन जिस प्रकार साधु लोगों का सम्मान हुआ उस माहौल में, उस परिवेश में, और रामचंद्र जी का के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, संपूर्ण अयोध्या भारत भर और विश्व भर राममय हो गया। तो उस समय मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि अयोध्या नगरी में जो राम राज्य हम कहते हैं, उसकी आधारशिला क्या थी। उसकी आधारशिला यही थी कि सबसे पहले शास्त्र, फिर साधु, फिर शासन। तो इन तीनों को लेकर ही राम राज्य बना। तो केवल शासन नहीं, साथ में साधु और शास्त्र भी थे। तो दशरथ महाराज भले राजा थे, 60,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन गुरु उनके वशिष्ठ रहे और उनको नियमित रूप से ज्ञान देते थे। तो दशरथ महाराज ने एक दिन रामचंद्र जी के विवाह के पश्चात मिरर के अंदर एक श्वेत वर्ण का केश देखा, वाइट हेयर। उसको देखकर दशरथ महाराज ने सोचा मृत्यु आने वाली है। अब 60,000 वर्षों तक जिन्होंने राज्य किया है, सफलतापूर्वक प्रशासन के लिए इतने लोकप्रिय रहे, वो और कुछ भी सोच सकते थे कि चलो भाई वाइट हेयर आ गया, डाई कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्राप्त किया था, इसलिए उनको पता था कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया कैसी करनी है। जैसे फायर ड्रिल होता है, फायर ड्रिल में क्या बताते हैं कि भाई आग लगी तो बिल्डिंग के सभी लोग कहाँ एकत्रित हो, असेंबली पॉइंट कहाँ है, और फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन को किस तरह चलाए, क्यों, जिससे कि ये जब होगा तब प्रतिक्रिया कैसे हो। तो वैसे ही शास्त्र में ये संपूर्ण ज्ञान दिया गया है, डेथ ड्रिल कैसी हो, अगर मृत्यु का सायरन बजे तब किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो फायर ड्रिल रेगुलर होता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन अग्नि हो उस दिन अपन करते, नहीं। उसी प्रकार शास्त्र में जो भी ज्ञान दिया गया है वो मृत्यु के आशंका से, डेथ ड्रिल के दृष्टिकोण से। तो दशरथ महाराज ने देखा और तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कल ही रामचंद्र को राजकुमार घोषित करने वाला हूँ। और जैसे कहा, भयंकर धमाका हुई। सारे जितने अयोध्या के निवासी थे जोर जोर से तालियां बजाने, मतलब उच्च स्वर में जय घोष हुआ। दशरथ महाराज ने मंत्री को बुला के पूछा कि मैंने अभी रामचंद्र को मैं राजकुमार नियुक्त करूंगा घोषणा की, और मैं सेवानिवृत्त होऊंगा ऐसी घोषणा की, तो इतना जबरदस्त शब्द क्या था वो। तो मंत्री ने कहा, देखिए सभी यहाँ सभासद जितने उपस्थित हैं सब अपने मन में विचार कर रहे हैं कि दशरथ महाराज ने 60,000 वर्षों में जितने डिसीजन लिए, निर्णय लिए, उसमें ये रिटायर होने का निर्णय उनका नंबर 1 है। तो दशरथ महाराज के मन में अचानक असुरक्षा की भावना आ गई। अरे मैं इतना नालायक हूं क्या कि मेरे जाने के लोग खुशियां मना रहे। तो दशरथ महाराज ने पूछा, तो आप लोग मुझसे प्रसन्न नहीं है क्या। तो मंत्री ने कहा, नहीं, आपको जो करना था आपने अपने जीवन काल में यथाशक्ति यथासंभव उत्कृष्ट तरीके से कर लिया, लेकिन आपने एक गलती की कि रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया, सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उनके अंदर हैं,
तो रामचंद्र के गुणों को देखकर हम इतने आकर्षित हो गए, इतना लोभ आ गया उनके साथ संबंध स्थापित करने का, कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप अभी रिटायर होते हो और जीवन के अंतिम दिनों में अपने वास्तविक लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे अयोध्या के लिए भी अच्छा होगा। तो उस समय लोगों के अंदर ये ज्ञान था कि चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्यों न हो, लेकिन सभी लोग तैयारी करते थे कि भाई डेथ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु वास्तविक अंतिम परीक्षा है। तो उसमें राजा महाराजा भी गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? धीरे धीरे हमारे जीवन के संबंधों और हमने जो आइडेंटिटीज तैयार किए हैं, व्यक्तित्व तैयार किए हैं, उससे हम थोड़ा अलग होने लगे। तो दशरथ महाराज के कई व्यक्तित्व थे, कई आइडेंटिटीज थे। अयोध्या के राजा, आदर्श पति, आदर्श पिता, यशस्वी, पराक्रमी। तो ये सब कई आइडेंटिटीज जो है हमारे मन के अंदर इतने निरंतर गूंजते हैं कि हमारे जो सनातन आइडेंटिटी है, सनातन व्यक्तित्व है कि मैं जीव हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं सनातन भगवान का एक अंश हूँ। सनातन भगवान और सनातन जीवात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध है, और उस सनातन सेवा को संबंध स्थापित करना ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। उस संबंध को स्थापित करने को ही कहते हैं सनातन धर्म। तो इसलिए हमारे गृहस्थ के जीवन में, राजनैतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में कई उत्तरदायित्व होते हैं, जिसके कारण हम अपने इस सनातन संबंध पर पूरी तरह 100% ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए वैदिक सभ्यता और संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास कुछ 50% टाइम रखा गया था, जिससे कि हम अपना क्वालिटी कॉन्शियसनेस, चेतना अपने इस आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण के लिए कर सकें, जिससे कि मृत्यु जब सामने आए, जब फायर हो, वी आर एक्सपर्ट इन द फायर ड्रिल। जब पेशेंट आए, नर्स इज एक्सपर्ट इन गिविंग इंजेक्शन। ऐसा नहीं कि पेशेंट आने के बाद वो इंजेक्शन देने का अभ्यास करे। वैसे ही मैं इंग्लिश में कहता हूं, वन हु इज अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी इज मेटीरियलिस्ट, वन हु इज अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड इज अ स्पिरिचुअलिस्ट। जो शरीर के नाश के विषय में चिंतित हो वो भौतिकवादी, जो मन के विचलित होने के विषय में चिंतित हो वो है आध्यात्मवादी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन अर्थात हर प्रकार के दूसरे प्रपंच के बीच हम मन को अपने उस अंतिम क्षण की तैयारी में अभी से अभ्यास करने लगते हैं। इसको कहते हैं प, फ, ब, भ, म। तो वैदिक सनातन धर्म में ये 5 बातें बताई। प फॉर परिश्रम, यौवन संपन्न अवस्था में व्यक्ति परिश्रम करता है। फ अर्थात फेन, केवल परिश्रम ही करते रहें गधे की तरह, मानव जीवन का लक्ष्य न सोचे, पशु के समान ही प्रयास करें, तो फेन निकलता रहता है, चिंता चलती रहती है। कोई पूछता है इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? सुख के लिए, लेकिन सुख है क्या? नहीं। तीसरा ब अर्थात हम देखते हैं व्यर्थता, कि हम इतना प्रयास करने पर भी जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं वैसे परिणाम नहीं निकल रहा। हम देखते हैं कई संबंध स्खलित हो जाते हैं, कई हमारे सपने चूर्ण हो जाते हैं। तो व्यर्थता अर्थात जैसी हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वास्तविकता कुछ और निकलती है, तो लगने लगता है ये सब क्यों व्यर्थ है। फिर धीरे धीरे जब जरा आने लगती है तो भ अर्थात भय, मन में भय उत्पन्न होने लगता है कि अरे सब कुछ चला जाएगा, जिन इंद्रियों से शरीर से मैं भोग कर रहा था वो यंत्र मुझसे छीन लिया जाएगा, तब मैं क्या करूंगा। तो परिश्रम प, फेन फ, व्यर्थता ब, भ भय और म
प फ ब भ म मृत्यु। तो उस मृत्यु को पहले से ही परिभाषित किया गया है। तो अर्वाचीन मानव समाज में क्योंकि वैदिक सनातन धर्म के ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा था अब तक, लेकिन मैं सरकार को बधाई दूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को प्राथमिकता दी जा रही है और उसको भी सिस्टम के अंतर्गत कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये युवा पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही सकारात्मक समाचार है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, जिससे कि जिस आयु में उन लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में उनको एक अवेयरनेस होना चाहिए, वो होगा।